नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी को स्वागत है। आज 4 जून का 2023 का जो भी करंट अफेयर है उसका डिस्कस करेंगे और 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मई में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमार गौरव सर का ये रिवीजन क्लास है। तो नंबर 1 में है चैट जीपीटी की प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट कौन लॉन्च किया। तो जानते हैं कि अभी सुपर एआई का पूरा दुनिया में लॉन्च हो रहा है। तो सबसे पहली बार चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था जो ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपनी है। उसी की प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है जो रूस ने लॉन्च किया है, और बार्ड जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ये सारे एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। एलआईसी के अध्यक्ष पर कौन नियुक्त किया गया है। तो सिद्धार्थ मोहंती, ये आपको याद रखना होगा। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। सात्विक और चिराग दो नाम के खिलाड़ी थे, उन्होंने पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन से प्रतियोगिता था। तो ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर, रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 161वां स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार से खुशहाल में कि भारत खुशहाल के सूचकांक में कैवा नंबर पर है, 126वां। एचडीआई में 132वां और भुखमरी में 107वां स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 5वां, फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला 10 खिलाड़ियों में से पहला स्थान कौन है। फोर्ब्स की दुनिया में तो फुटबॉल की दुनिया में उनमें से सबसे ज्यादा कौन कमाते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाते हैं। ये 10 खिलाड़ियों में से पहला स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति है, खिलाड़ी है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये माइकल डगलस का सम्मानित किया गया है। ये फेस्टिवल फ्रांस पेरिस में आयोजित किया गया था। 7वां क्वेश्चन, 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा नाम से किसने सुझाया। तो बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आया तो यमन देश ने उसे मोचा नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि वो उसका एक शहर है मोचा नाम का, वो ठीक इसी चक्रवात की तरह बहुत विनाशकारी है, तो उसका नाम मोचा दिया है। 8वां क्वेश्चन, एससीओ के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था 2023 का। तो ये गोवा में किया गया था, क्योंकि एससीओ का अभी अध्यक्ष जो है वो भारत है, इसीलिए इसका आयोजन गोवा में हुआ था। 9वां, 6 मई 2023 को ऑपरेशन गोल्डन ऑप्स का संबंध किससे है। तो 6 मई 2023 को ब्रिटेन का सम्राट जिसका नाम था किंग जॉर्ज तृतीय का ताजपोशी हुआ था। उसी दिन एक ऑपरेशन किया गया था ब्रिटेन का पुलिस के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन नंबर, बुक्की मेहती संघर्ष किससे संबंधित। तो कुकी और मेहती ये मणिपुर से संबंधित है, क्योंकि मणिपुर में 2 तरह के जनजाति रहते हैं, कुकी और मेहती। दोनों अभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं किसी कारणवश। 11वां क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया। अभी कुछ दिन पहले कालदान प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। बंगाल के खाड़ी के बंदरगाह है कोलकाता में, वहां से म्यांमार तक लेके जाया जा रहा है। क्यों लेके जाया जा रहा है? क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्शन जोड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है जो समुद्री रास्ता है। तो उसके लिए मालवाहक जहाज MV-ITT लायन को भेजा गया है म्यांमार, और म्यांमार से उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएगा वहां के नदियों के द्वारा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? कालादान प्रोजेक्ट। 12वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। लोहा डायमंड लीग यही मई में 2023 में हुआ, उनमें भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने जो राजनाथ सिंह है एकता हॉब्स बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है। तो ये मालदीव में किए हैं। मालदीव हम लोग का लक्षद्वीप से दक्षिणा साइड में है। मालदीव एक देश है जो वहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री ने एकता हॉब्स बंदरगाह का बनाने का जिक्र किया है। इसी प्रकार से चाबहार बंदरगाह बनाया गया है ईरान में। ये कराची जो बंदरगाह है उसका काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर, बुलंद भारत अभ्यास कहाँ किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
प्रोजेक्ट संजय प्रारंभ कौन किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट संजय किया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कहा गया है कि फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कि कौन दुश्मन कैसे आक्रमण कर सकता है आपके ऊपर, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट संजय को चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। 16वां क्वेश्चन, 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। 17वां लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लियोनेल मेसी जीता है, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में अभी पूरा हीरो बन चुका है लियोनेल मेसी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता है जो लियोनेल मेसी की कैप्टनशिप में जीता है। 18वां क्वेश्चन नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित कर दिया गया है? किस राज्य का? तो ये तेलंगाना का राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसका हर एक गांव 100% ODF प्लस है। मतलब ODF मतलब क्या? खुले में शौच मुक्त गांव। तो ये तेलंगाना के गांव सारे हैं। उसके बाद 19वां, चलने के अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है, क्योंकि इस चलने का अधिकार एक कानून बनाया गया है जो पंजाब में लागू कर दिया गया। अब 20वां क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन IOC 6वां कौन कर रहा है? इसका आयोजन कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है हिंद महासागर सम्मेलन का, ये आपको ध्यान रखना है। 21वां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को IAS और सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत कहा? दिल्ली में जितने भी IAS और सभी जो भी सेवाएं हैं सारे के सारे केंद्र सरकार के हाथ में थी। तो कुछ दिन से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा था इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो अभी कुछ मई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है, ये कहा है कि दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं को नियंत्रण दिया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आर्टिकल 239 AA के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। 22वां नंबर, समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ है समुद्र शक्ति। सिर्फ शक्ति की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास होता है। ट्विटर का नया CEO कौन बना अभी? तो लिंडा याकरिनो ने बना है। CBI के निदेशक, भारत में CBI जो है उसका निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद ने बने हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब चलते हैं 25वां क्वेश्चन नंबर। UPSC का नया अध्यक्ष अभी मई में बने हैं, वो कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। उसके बाद भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है B प्रणीत बने हैं, ये केरल के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 27, किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त कर दी गई? अभी हाल ही में क्रिकेट के कुछ नियम में सुधार किया गया है, उनमें से एक सॉफ्ट सिग्नल को भी जो देने का प्रथा था वो भी समाप्त कर दिया गया, ये क्रिकेट में समाप्त किया गया है। इसके बाद अगला 28 क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स पुरस्कार पुस्तक की लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो रस्किन वॉल्स ने लिखे हैं। 29वां, भारतीय स्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रवनीत कौर है वो नियुक्त किए गए हैं। 30वां क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार N चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। ये टाटा का न्यू चेयरमैन है, तो बिजनेस के साथ साथ इन्हें सम्मानित किया गया है फ्रांस में। 31 क्वेश्चन नंबर, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी? तो अभी कर्नाटक में कांग्रेस का नया सरकार आया है, तो उसमें चुना गया है मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया को। ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो ये म्यांमार के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, 49वें G7 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जापान के हिरोशिमा में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए G7 के बैठक में भाग लिए थे, ये भारत के द्वारा PM प्रधानमंत्री गए थे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। 35वां क्वेश्चन, G20 का बैठक जम्मू कश्मीर में किस कार्य के लिए हुआ है? अभी आपको पता है G20 का अध्यक्ष जो है वो भारत कर रहा है, उसके अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में बैठक हुआ जो वहाँ के पर्यटन स्थल को बढ़ाने के लिए किया गया। ये हम लोगों के लिए सबसे फक्र की बात है। अब 36 क्वेश्चन नंबर, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जापान में हुआ है, क्योंकि क्वाड को होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये हो गया जापान में, क्योंकि वहाँ इस क्वाड में मात्र 4 देश सम्मिलित हैं, उनमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए G7 का बैठक उसी समय हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका समय नहीं था, उनका कहीं और जाना था,
किसी मीटिंग के लिए। तो वो कहे कि चारों देश हम लोग आए हुए हैं जापान में G7 के लिए, तो यहीं पे क्वाड का आयोजन कर दिया जाता है। तो इसका आयोजन जापान में ही हो गया, लेकिन फिर भी पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए थे। 37 क्वेश्चन नंबर, बुकर पुरस्कार 2023, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2023 में? तो जॉर्जी गॉस्पोर्टिनोव को प्राप्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से पॉपकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट, अभी मई लगभग 5-6 दिन पहले पॉपकेटपेटल ज्वालामुखी वो विस्फोट हुआ है, जो मेक्सिको का एक ज्वालामुखी है। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट कौन लॉन्च किया है? भारत में ग्रामीण स्तर पर जो भी भाषाएं हैं सभी भाषा में AI चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि हर कोई इसके प्रयोग कर सके। उसके बाद 39 सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर में, किसके जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में मई में नई पार्लियामेंट बना है, जो लगभग 970 करोड़ का बजट में बना है, और ये इनका जो जन्मदिन जो भी 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया, उसका जन्मदिन क्या था? तो वीर सावरकर का जन्मदिन पर आयोजन किया गया। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित था सीहॉल। तो यह सीहॉल जो है वो न्याय का प्रदर्शन है, उसके ऊपर सिर पर नंदी का, जो शंकर भगवान होते हैं उनका जो नंदी है उनका मूर्ति लगाया हुआ है, तो इसका अर्थ ही होता है कि न्याय का प्रतीक है वो। तो इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए अगले वीडियो देखिएगा। 41 क्वेश्चन, 57 जो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो ये दामोदर मौजो को प्राप्त किया गया है, ये गोवा के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, IPL 2023 कौन जीता है? तो CSK ने जीता है। महेंद्र सिंह धोनी इसका कैप्टनशिप थे। ये किसको हरा करके जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता है, जिसका कैप्टनशिप हार्दिक पांड्या कर रहे थे। CSK लगभग 5 बार जीत चुके हैं, और ये 2008 से 2023 तक लगभग 10 बार फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस रहा CSK की तरफ से, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से खास करके। तो इस तरह के हर रोज का करंट अफेयर के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।